फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन मैंग और कैंग दोनों साथ में होते हैं। इसका मतलब जो इनके बीच में बातें हो रही थी, जहाँ मैंग डिमांड कर रहा था 50,000 रुपए की, शायद वो डील हो चुकी है और वो अभी के टाइम पर एक बी क्लास डंजन के सामने होते हैं, जहाँ पर मैंग कैंग को बोल रहा होता है कि तुमने अब तक मेरे बाकी के पैसे दिए नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो कैंग होता है वो बोलता है कि मैं तुझे दे दूंगा पैसे, मैंने कहा ना कि जैसे काम खत्म होगा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और आखिर ये एसएच ग्रुप की बेटी हैन शियान कहाँ है? तभी वहां पर एंट्री होती है हैन शियान की, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। वो अपने आप को बताती है कि वो हैन शियान है और वो यहाँ पर रेड को ज्वाइन करने वाली है। चलो आगे चलते हैं, ऐसे वो बताती है। हैंग शियान को देखने के बाद मैंग भी थोड़ा टाइप का लट्टू हो जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये लड़की है हैन शियान और ये तो बहुत ज्यादा सुंदर भी है, बट मैं इसके साथ करीब नहीं जा सकता, क्योंकि भाई को भी पता है कि जो एसएच ग्रुप की जो ग्रैंड डॉटर है उसके पास जाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। एंड वो बोलता है कि उसे सिर्फ पैसे से मतलब होता है, ग्रेट जॉब, वैसे लड़कियों पर ज्यादा फोकस करना नहीं चाहिए, अपने सक्सेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि वो उस डंडन में चले जाते हैं, जहाँ पर मैंग अपनी रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप बैठा लेता है। और उसके बाद जो कैंग होता है सबके सामने आता है एंड वो बोलता है चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ, इस डंजन के बारे में। यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो बी प्लस मॉन्स्टर हैं और उनके अंदर अलग अलग क्लास के मॉन्स्टर भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात, बी क्लास मॉन्स्टर को सभी लोग आसान समझते हैं, बट इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास रीजनरेट करने की एबिलिटीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं वो इमोलिटी के पास आ जाते हैं। बट अगर तुम उनको हराना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उन पे अटैक करने का पैटर्न समझना पड़ेगा। एंड ये सारी बातें जो वो बता रहा होता है वो मैंग ने इसको बताई होती है और वो फ्लेक्स कर रहा होता है कैंग के सामने, क्योंकि भाई मैंग ही है जो सारी स्ट्रेटेजीज बनाता है। फिर जो कैंग होता है वो तरीका बताता है उस मॉन्स्टर को मारने का, जो कि सिंपल सा है कि सबसे पहले तो उनका हार्ट पे अटैक करना पड़ेगा और उसके बाद उनका गर्दन उड़ाना पड़ेगा। बाकी लोग क्या करते हैं कि वो उनको पूरी तरह से तबाह करते हैं, मतलब इतने कट मार देते हैं कि वो रिजनरेट ही ना कर पाए। बट ये एक स्टूपिड मेथड होगा, अगर तुम उसके हार्ट पे और उसका हेड दोनों अलग कर दो तो वो आसानी से मारे जा सकते और वो रीजनरेट भी नहीं होंगे। ये बात बताते ही जो हैन शियान होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालती है एंड पूरी स्पीड से भागती है उस मॉन्स्टर की तरफ। एंड हम लोग देखते हैं कि सीधा जाकर वो उसके हार्ट पे एक स्वॉर्ड मारती है और फिर वो दोबारा अपनी सूट को निकालते हुए उस मॉन्स्टर का जो हेड होता है वो उड़ा देती है। ये देखने के बाद मैंग और कैंग दोनों हैरान होते हैं इतनी ज्यादा फुर्तीली और कमाल के अटैक को देखकर। हैंशन बोलती है कि ये तो आसान था। कैंग भी हैरान होता पर वो मैटर संभाल लेता है एंड वो बोलता है कि सच में तुमने तो काफी अच्छे से मेरी एक्सपीरियंस को समझा, मैं एक एस क्लास के हंटर से यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तभी एंशियन बोलते हैं कि अरे तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो, इतना तारीफ करने की जरूरत नहीं है। बट जो मैंग होता है उसकी जो नज़र होती है उसकी स्वॉर्ड पे जाती है, जो उसकी स्वॉर्ड है वो स्पेशल है। फिर वो बताता है कि इसके बारे में मैंने पढ़ा है, ये ओरलिन नाम की कोई वेपन है ना, और ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे वेपन को पाना, आखिर इसकी क्या कॉस्ट होगी। तभी हैंशियन उसकी तरफ देखती है और वो बोलते हैं कि 20 मिलियन की, बस 20 बिलियन का नाम सुनने के बाद हैन और कैंग दोनों हैरान होते हैं। और जो मैंग की आंखें होती है उनमें तो भाई अलग ही चमक होती है, जैसे कि वो उसको लेके जाने वाला है। पर हैंशियन बोलती है कि चलो आगे चलते हो और भी मॉन्स्टर को पकड़ते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। और 1 घंटे के बाद हम लोग देखते हैं कि वो पूरी डंजन को क्लियर ही कर देते लगभग। एंड जो कैंग शियान होती है वो बोल रही होती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी सीखने लायक नहीं है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। कैंग उसके पास जाता है एंड वो बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम करा, एंड वो यहाँ पर थोड़ा मक्खन लगा रहा था कि उसे आगे भी काम मिले। जो हैंशियान होती है बोल ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। कैंग अपने मन में बोलता है कि मैंने अब तक यहाँ पर ऐसा कुछ काम नहीं करा जहाँ से मैं दिखा सकूँ कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ। ऐसा लग रहा है कि सारा काम इस लड़की ने करा है, मुझे लगता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा घाटे में जाने वाला हूँ। और मैंने तो 50 मिलियन पैसा लेने की सोची थी एसएच ग्रुप से, बट मुझे लगता है कि वो मुझे शायद ही मिलेगा, और ऊपर से मुझे 50,000 कैंग को भी देने हैं। और पीछे से जो मैंग होता है वो अपने मन में ऐसा होता है कि समझ में आ चुका है कि यहाँ पर क्या हुआ है। कैंग का जो प्लान था पूरी तरह से फ्लॉप होता दिख रहा होता है। तभी वो एक शॉक वेव सुनते हैं। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं, बट ये हरामी कैंग यहाँ पर सोच रहा होता है कि यही मेरा चांस है। एंड फिर वो बोलता है कि जितना मैं जज कर पा रहा हूँ इसका साइज बहुत ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है, शायद ये कोई इलाइट मॉन्स्टर है। तभी जो मैंग होता है वो मन में सोचता है कि नहीं ये इलाइट मॉन्स्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक म्यूटेंट मॉन्स्टर आ जाता है और ये बॉस मॉन्स्टर भी होता है यहाँ का। बोस्ट मॉन्स्टर उन सारे बंदों को देखने के बाद हंसने लग जाता है एंड वो अपना हाथ उठाते हुए हमला कर देता है उन सभी के ऊपर। अभी के टाइम पर इन तीनों की फटी होती है और जो हैंशियान होती है वो बहुत ज़्यादा बहादुर होती है, वो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, बट उसकी बुरी हालत भी होती है। तभी बॉस मॉन्स्टर को देखने के बाद कैंग को समझ में आ जाता है कि ये उसकी लीग से बाहर है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट बॉस मॉन्स्टर हंसता है एंड फिर से हमला करने के लिए बढ़ता है। बट हम लोग देखते हैं कि
एक ही अटैक के साथ जो कैंग के दोस्त होते हैं जो पिछली बार के साथ घूम रहे थे वो दोनों नॉकआउट हो जाते हैं। बट जो कैंग होता है वो उनको बचाने के लिए भी नहीं रुकता, वो भाग ही रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि वो लड़की चाहे एसएच ग्रुप की हो या कोई से भी ग्रुप की, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने को बचाना। भाई साहब ये बंदा कमाल का, मैं तो बता रहा हूँ इससे ज़्यादा हरामज़ादा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। एंड वो भागते हुए बोलता है कि मुझे भागना पड़ेगा वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो मैं बच सकता हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो फिर से अपना अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो सीधा कैंग के सामने आ जाता है। कैंग ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा डरा होता है एंड वो बोलता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। तभी बीच में हैंड शियान आ जाती है एंड वो अपने स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को रोक लेती है। बट अटैक डॉज करने के चक्कर में वो दूर जाके गिरती है एंड उसको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा होता है। इतनी देर में जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है हैंड शियान के ऊपर। हैंड शियान के मन में आता है कि वो उसे डॉज करना पड़ेगा वरना वो खत्म भी हो सकती है। बट उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती कि उसे डॉज कर पाए। बट वो कैसे तैसे उस अटैक को भी डॉज कर लेती है एंड वो भागती हुई बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है। बट कोई असर नहीं होता है और जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो पहले से थोड़ा और गुस्सा हो जाता है। ये देखने के बाद हैंड शियान की हालत भी ख़राब होती है और जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो सीधा पंच मारने के लिए बढ़ता है हैंडशन के ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि एक ही अटैक के बाद हैंडशन की बुरी हालत होती है बट वो भी उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रही होती है। ये सारी चीजें मैंग साइड से खड़ा होकर देख रहा होता है एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। हैंडशियान जो कि 2 एस क्लास ट्रेड लेके पैदा हुई है वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि वो भी बिगिनर है, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और ये बात सच भी है क्योंकि हैंडशियान यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए ही आई थी। और हम लोग देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर ने हालत खराब कर दी होती है हैंडशियान की और मैंग की हालत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि वो अपने मन में सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। मतलब कन्फ्यूजन में हो चुका पूरी तरह से। वो सोच रहा होता है कि क्या यहाँ से उसे भाग जाना चाहिए या फिर हैंडशियान की मदद करनी चाहिए। बट उसे ये भी पता होता है कि अगर वो यहाँ पर मदद करने के लिए आए तो यहाँ पर वो मर भी सकता है। अभी के टाइम पर मैंग के सामने सिर्फ 2 चॉइस होती है। पहला कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि अगर इसे फाइट करने के लिए गया तो ये मर भी सकता है। दूसरा कि वो विश्वास करे अपनी गॉड ट्यूब की डबल एस रैंक सुपर स्ट्रेंथ के ऊपर। बट आगे वो कुछ कर पाता, उसके सामने से कैंग भागता है एंड वो बहुत ज्यादा डरा होता है। कैंग को देखने के मैंग को याद आता है कि कैसे कैंग ने उसके साथ करा था धोखा देकर उसे भागने का। एंड फिर वो हैंडशन को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि इस बॉस मॉन्स्टर के सामने मैं नहीं जीत सकता, बट अगर मैं यहाँ से भाग गया इस हरामजादे कैंग और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो हैंडशन की मदद करेगा एंड वो पूरी स्पीड के साथ उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है एंड वो डिसाइड कर चुका है कि अब उसे मदद करनी है। दूसरी तरफ हैंडशन की बुरी हालत हो रही होती है बट वहां पर मैंग आता है अपने पंच को रेडी करता हुआ एंड वो सीधा जाकर वो पंच बॉस मॉन्स्टर के सामने मारता है और उन दोनों के पंच एक साथ टकराते हैं जिसकी वजह से जो बॉस मॉन्स्टर का जो अटैक होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये देखने के बाद हैंडशियान भी हैरान होती है मैंग की पावर देखने के बाद एंड वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है क्योंकि यहाँ पर उसे पता नहीं होता कि मैंग कौन है। तभी हम लोग देखते हैं कि मैंग के पास जो पावर है वो हरक्यूलस की है एंड वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता हुआ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो पंच मारता है मैंग के ऊपर पर मैंग अपनी हाथ के साथ उसे ब्लॉक कर लेता है। तभी वो हैंडशियान को बोलता है कि अभी अटैक करो और हम लोग देखते हैं कि हैंडशियान सीधा जंप मारते हुए अटैक करती है बॉस मॉन्स्टर के ऊपर। बट बॉस मॉन्स्टर अभी मरा नहीं होता है इसलिए जो हैंडशियान होती है वो दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ती है बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एंड उसके हेड को उड़ा देती है। तभी मैंग बोलते क्या ये खत्म हो चुका है और यहाँ पर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा है इसलिए उसकी इंसाइट भी बढ़ जाती है। बट तभी हैंग बोलता है कि नहीं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ये बॉस स्पीसीज है और ये डबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से भी गया है तो वो इतनी जल्दी तो नहीं हार सकता। और डबल ट्रांसफॉर्मेशन में फिजिकल ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ उसकी जो नेचुरल पावर्स है वो भी बदली है। और हम लोग देखते हैं कि जो सिर को काटा था हैंडशियान ने बॉस का वो दोबारा आ जाता है और वो सीधा जाकर हैंडशियान को अपने हाथों से पकड़ लेता है। हैंडशियान दर्द के मारे चिल्ला रही होती है क्योंकि बॉस मॉन्स्टर की जो पकड़ होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये सारे सिनेरियो देखने के बाद मैं अभी भी डाउट में चला जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि हैंडशियान अब मरने वाली है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जो मेरा ट्रेड था, जो मैंने गॉड ट्रूप से मिला था वो रियल था बट फिर भी मैं अभी बहुत ज्यादा वीक हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है कि मैं इसे बचा सकूं। बट जो मैंग होता है वो हार नहीं मानता है, वो उसकी पकड़ को खोलने की कोशिश करता है एंड वो बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा। बट हैंडशियान बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। बट मैंग बोलता है कि तुम्हें उसके हार्ट पे हमला करना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि हैंडशियान भी कोशिश कर रही होती है कि वो कैसे तरह से बाहर निकल जाए
और थोड़ी कोशिश करने के बाद वो बाहर निकल जाती है। तभी हैंशियान बोलती है कि मैं समझ चुकी हूँ, मुझे क्या करना है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड लेते हुए जा रहा होता है। पीछे से मैंग बोलता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और अब जाओ। और हम लोग देखते हैं कि जो मोस्ट मॉन्स्टर होता है वो अब मैंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, बट मैंग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जो हैंशियान होती है वो उसके हाथ को चीरती हुई बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही होती है और उसके हाथ के ऊपर हमला कर देता है। मैंग अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर मैं सिर्फ इसके हाथ सिर्फ 1 सेकंड तक रोक सकता हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको बता सकूं। इसके पास 2 हार्ट हैं, तो मुझे उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसकी 6 सेंस के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तभी वो चलाते हुए बोलता है कि इस मॉन्स्टर के पास 2 हार्ट है। ये बात सुनने के बाद हैंशियान भी हैरान होती है कि इसके पास 2 हार्ट है। एंड यहाँ पर मैंग बोलता है कि अब मुझे इसकी 6 सेंस के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि वो उसके दूसरे हार्ट को भी ढूंढ ले कि वो कहाँ पर होगा। और हम लोग देखते हैं कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अपने दूसरे हाथ से हैंशियान के ऊपर हमला करता है, जिससे हैंशियान बचती है। एंड फिर वो अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए दूसरे हार्ट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। एंड वो बोलती है कि मुझे पता ही लगाना पड़ेगा कि उसका दूसरा हार्ट कहाँ है। एंड वो दूसरी तरफ हमला करती है और हम लोग देखते हैं कि उसने दूसरे हार्ट के ऊपर भी हमला कर दिया होता है। तभी पीछे से मैंग आता है एंड वो बोलता है कि रुक जाओ, तुमने बोझा तबाही कर दिया, अब तुम्हें यहाँ पे खत्म होना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो टेम्परेली बढ़ चुकी होती है और सीधा ही वो एक पंच मारने के लिए बढ़ता है।